जब भारत ने रविवार को वर्ल्ड कप जीता तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हर तरफ तिरंगे लहराए, पटाखे फूटे और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक केवल एक ही बात हो रही थी, भारत की जीत। लेकिन दोस्तों, इस जीत की कहानी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं थी और सच कहें तो इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा विजेता जो है वो भारतीय टीम नहीं थी। सबसे बड़ा विजेता जो साबित हुआ भारत की अर्थव्यवस्था। सिर्फ 30 दिनों में, मात्र 30 दिनों में इस टूर्नामेंट में भारत में अर्थव्यवस्था का ऐसा तूफान पैदा किया जिसने हजारों करोड़ों रुपए की मोबिलिटी को जन्म दिया। और शायद हम आज इसीलिए ये कह सकते हैं कि खेल मात्र अब मनोरंजन नहीं रहा है, बल्कि वो एक पूरी आर्थिक व्यवस्था बन चुका है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे एक टूर्नामेंट पूरे देश की अर्थव्यवस्था बन सकता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्रिकेट कैसे एक देश की अर्थव्यवस्था को तेजी दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेडियम की। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में स्टेडियम में बैठकर दर्शक मैच देख रहे थे। उनकी संख्या लगभग 22 लाख थी। ये संख्या किसी संगीत महोत्सव या किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली से कहीं ज्यादा बड़ी थी। हर सीट एक टिकट नहीं थी, बल्कि आर्थिक लेन देन था। अगर हम बात करें टिकट की बिक्री की, तो केवल टिकट की बिक्री से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है इस वर्ल्ड कप में। और ये तो सिर्फ दोस्तों शुरुआत थी। चलिए अब बात कर लेते हैं होटल और पर्यटन उद्योग की। अब जरा आप कल्पना कीजिए, अब जब लाखों लोग अलग अलग शहर से मैच देखने स्टेडियम तक पहुंचे होंगे तो उन्हें रुकने के लिए जगह भी चाहिए होगी। और इसी वजह से लगभग 8 से 10 लाख होटल के रूम जो हैं वो बुक हुए। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर जैसे शहरों के जो होटल थे वो सारे बुक थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि होटल उद्योग के लिए ये टूर्नामेंट किसी त्योहार से कम नहीं था। चलिए बात कर लेते हैं एयरलाइन और यात्रा उद्योग की। अब यहाँ भी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर एक शहर से दूसरे शहर लोग मैच देखने जाएंगे स्टेडियम तक तो वो कैसे जाएंगे, उनको यात्रा भी करनी पड़ेगी। और इस टूर्नामेंट के दौरान एयरलाइंस ने लगभग 3 से 4 लाख एक्स्ट्रा टिकट बुक किए और इसी की वजह से कई रूट में फ्लाइट की टिकट तक बहुत महंगी हो गई। और ऐसा इसलिए भी अक्सर होता है क्योंकि जब मांग बढ़ जाती है तो प्राइस एयरलाइंस बढ़ा ही देती हैं। यानी इस वर्ल्ड कप के कारण एविएशन जो इंडस्ट्री है उसको भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अच्छा, अब ये भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर दर्शक मैदान तक जाएंगे तो कुछ अपने साथ ऐसी चीजें ले जाएंगे जो मैच के दौरान हम अक्सर दर्शकों को यूज करते देखते हैं और उनको कहा जाता है मर्चेंडाइज। और उसमें सबसे ज्यादा यूज करी जाती है टीम इंडिया की जर्सी। अब हम मान लेते हैं कि अगर लोगों ने जो मैदान पर मौजूद थे या अपने घर पर टीवी पर मैच देख रहे थे, उनमें से अगर केवल 15% लोगों ने ही टीम इंडिया की जर्सी खरीदी होगी, तब भी लगभग 30 लाख जर्सियां जो है वो बिकी होंगी। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ जर्सी तक सीमित नहीं है। इसके साथ बिके हैं कैप, तिरंगे झंडे, फेस पेंट, पोस्टर और ना जाने कितनी तरह की चीजें। और अगर इन सब चीजों को जोड़ा जाए तो जो ये फैन मर्चेंडाइज का जो मार्केट है ये लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। अब हम बात करते हैं उस चीज की जिसमें सबसे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, यानी टीवी और विज्ञापन। जब दोस्तों करोड़ों लोग टीवी और मोबाइल पर मैच देख रहे हों और जब मैच देखा जाता है तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखा जाता है, तो ये जो कंपनियां होती हैं इसी कंसंट्रेशन को खरीदना चाहती हैं। और इसीलिए बड़े मैचों की जो विज्ञापन होती हैं, जो स्लॉट होते हैं, ओवर जब खत्म हो जाता है उसके दौरान, तो उसकी कीमत लगभग 25 से 30 लाख तक पहुंच जाती हैं, वो भी मात्र 10 सेकंड के लिए। अब आप जरा कैलकुलेटर से एक अनुमान लगा लीजिए कि 1 मिनट के विज्ञापन की कीमत क्या होगी। और इस टूर्नामेंट के दौरान मीडिया और स्पॉन्सरशिप से कुल मिलाकर लगभग 7,000 करोड़ रुपए की
आर्थिक कमाई हुई है। ये तो वो हो गई चीजें जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं क्योंकि ये हमें दिखती हैं, होती दिखाई पड़ती हैं, पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आंखों के सामने नहीं होती हैं या उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे स्टेडियम के बाहर सीटी बेचने वाले ये जो लोग खड़े रहते हैं या कुछ खाने का सामान लेकर खड़े रहते हैं बेचने के लिए, ताकि लोग जब आएंगे उन्हें भूख लगे या उनके बच्चों को कुछ खेलने के लिए चाहिए हो, तो इस तरह की भी बहुत सारे लोग वहां पर स्टेडियम के बाहर मौजूद होते हैं। जब मैच खत्म होता है तो लोगों को घर जाना होता है, तो लोगों को घर पहुंचाने के लिए जो वहां पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं। उनकी भी जेब इस टूर्नामेंट के दौरान खूब गर्म हुई होगी। मैच देखने आए लोगों से भरे हुए रेस्टोरेंट और साथ ही ढाबे को हम कैसे भूल सकते हैं, इनकी भी तगड़ी कमाई हुई होगी। और जब किसी स्टेडियम में मैच होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए जो लोग वहां पर जो पुलिस वाले या सिक्योरिटी में जो लोग होते हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं। उनको भी इस काम के लिए बोनस तो मिला ही होगा। और जब कोई प्रोग्राम होता है तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी एजेंसियों की हेल्प ली जाती है, तो उन एजेंसियों के जो मैनेजर होते हैं या इवेंट मैनेजर होते हैं, इनको भी इस टूर्नामेंट से खूब फायदा हुआ था। अब जब क्रिकेट खेलना है तो मैदान पे खेलना है, मैदान पे खेलना है तो वहां पर हमें पिच भी तैयार करनी होगी, और वो पिच तैयार कौन करते हैं, जो ग्राउंड्समैन होते हैं। तो इस टूर्नामेंट के दौरान उनकी भी जो ये सहयोगिता है उसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। और ये सभी जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, इन सब की रोजगार की जो संभावनाएं हैं ये अगर बढ़ी हैं तो इसी टूर्नामेंट की वजह से बढ़ी है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि एक टूर्नामेंट ने इतने लोगों की आजीविका जो है उसका प्रबंध कर दिया। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि अगर कोई मैच हो रहा है, एक मैच लगभग औसतन 240 मिनट चलता है, लेकिन इसका असर 240 दिन तक रहता है, क्योंकि इसके बाद भी लोग जर्सी खरीदते हैं, पर्यटन बढ़ता है, ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। और शायद इसीलिए खेल को मनोरंजन समझना एक बड़ी भूल हो सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि खेल अटेंशन इकोनॉमी भी हो सकती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जहां भी लोगों का ध्यान जाता है वहीं से व्यापार शुरू हो जाता है। और शायद स्पोर्ट्स जो है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पर्यटन को बढ़ाता है, व्यापार को गति देता है, रोजगार पैदा करता है और पूरी दुनिया के सामने देश की ब्रांडिंग भी बनाता है। और इसीलिए कभी कभी जो स्टेडियम एक होता है वो केवल एक स्टेडियम ही नहीं रहता है दोस्तों, वो असल में फ्लड लाइट के नीचे चमकता हुआ 10,000 करोड़ का बाजार होता है, जहां खेल भी होता है, मनोरंजन भी होता है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी वहीं से बूम करती है। और शायद इसीलिए भारत में क्रिकेट मात्र एक खेल नहीं है, यह एक आर्थिक महाशक्ति है। तो यहां पर सवाल आपके लिए है, क्या क्रिकेट सिर्फ एक खेल है या दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक शो है? कमेंट से हमें जरूर बताइएगा। बाकी आपको पता है क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो हमारे इस तरह के वीडियो, बाकी खबरें आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगी। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर आप उनको चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट है, और भी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.toyotoindia.com को लॉगिन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।